एवरीवन, सॉल्व करते हैं आईबीपीएस आरआरबी में पूछा गया प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट का सवाल। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाना। ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है। द मार्केट प्राइस ऑफ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव गारमेंट्स इज 2500। तो कुछ विशेष प्रकार के कपड़े जिनका अंकित मूल्य 2500 रुपये है, एक ट्रेडर ऑफर करता है सक्सेसिव डिस्काउंट 15% और X% का और बेच देता है प्रथम को। ठीक है, तो ये प्रथम है मान लो और यहाँ पर ट्रेडर है। तो ट्रेडर ने जब प्रथम को कपड़े बेचे तो प्रथम ने कुछ अमाउंट पे किया, वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक, अब प्रथम ने वही कपड़े आन्या को बेच दिए एट द सेम प्राइस विथ अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब प्रथम ने आन्या को, ठीक है, अन्या को वो कपड़े बेच दिए और उसको 20% का मुनाफा हुआ। कहने का मतलब यहाँ पर जो सेम प्राइस है, सेम प्राइस का मतलब ये नहीं कि सीपी पर ही बेच, सीपी पर कुछ अमाउंट उसने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। ठीक है, जिससे उसको 20% का मुनाफा हुआ। अन्य ने कितने पे किए? 2244 रुपीज। ठीक है, ड्रेस के लिए। तो आपको क्या बताना है? डिस्काउंट परसेंट, एक्स परसेंट की वैल्यू बतानी है जो व्यापारी ने ऑफर किया। ठीक है, तो इस एक्स परसेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर देखो 2500 रुपये पे पहले 15% का डिस्काउंट, मतलब बचा हुआ अमाउंट 85% है ना। अब उस पर, उसी अमाउंट पर, ये जो बचा हुआ अमाउंट है इसी पर दूसरी बार कितना डिस्काउंट मिला? एक्स का डिस्काउंट। तो पहले जैसे 100 - 15 किया था तो 85 आया था, यहाँ पर 100 - एक्स करेंगे। हमें बचा हुआ अमाउंट पहले देखना है। ठीक है, ये बचा हुआ अमाउंट। अब इसी अमाउंट पर प्रथम ने अन्य को बेचा, लेकिन उसको मुनाफा हुआ 20% का। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब 5 पे 1 का मुनाफा, मतलब इंटू इसी का 6/5 कर दो, है ना। और यही प्राइस जो आन्या ने पे की 2244 के बराबर है ना। इतना, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब ये डबल जीरो कैंसिल, 25 ये 4 टाइम्स। ठीक, 5 से 17 टाइम्स ये कट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, ये 100 - एक्स ऐसा का ऐसा रहने दो। 17 × 6 करो तो 102 आएगा। ठीक है, 17 × 6 कर दिया तो 102 आया। अब यहाँ पर ये जो 2244 है, इसमें छिपा हुआ है 204 × 11। तो 11 को 22 बना दो और इसको 102 बना दो। ठीक है, 204 को 11 से इंटू करने पर 2244 मिलता है। तो इसको तोड़ दिया और 11 को 22 बना दिया, इसको 102। तो 102 और 102 को कैंसिल, तो यहाँ पर बचा कितना? 22 बचा। अब यहाँ पर एक 4 है ना। 4 इस साइड जाएगा, 22 से इंटू हो जाएगा तो इस साइड आ जाएगा 88। तो यहाँ पर है 100 - एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 100 - 88 आ जाएगा 12। तो आंसर क्या आ गया? X% मतलब 12% है ना, 12% आंसर। ठीक, अब इसका एक और तरीका है, रेशियो मेथड से कर सकते हैं। 15% का डिस्काउंट मिला, है ना। 15% का डिस्काउंट मतलब बचा 85%। अब 85% को कैसे लिखते हैं? 85/100 लिखते हैं। इसको 5 से कैंसिल करोगे तो ये 20 टाइम्स और ये 17 टाइम्स, है ना। 20 से हुआ 17, तो इस तरीके से लिखेंगे। देखो 20 से 17, ये सब मन में करना है ना। 20 से 17 हुआ, उसके बाद यहाँ पर X% का डिस्काउंट मिला, तो यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं पता, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे और यहाँ पर 100 - एक्स लिखेंगे। ठीक है, मतलब ये अमाउंट जो नीचे वाला है वो ओरिजिनल होता है ना, और ये बाद वाला अमाउंट होता है जो भी इस पर, है ना, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी परफॉर्म किया गया हो। अब यहाँ पर इसके बाद उसको मुनाफा होगा 20% का, मतलब 5 से 6 हुआ, है ना। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, ये सब रेशियो में। अब इसको कैंसिल कैसे करेंगे? सीधे सीधे में देखो, ये सब इंटू, सीधे में जो होता है वो इंटू में होता है वर्टिकली, और क्रॉस में कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 2 10 20, है ना। अब देखो यहाँ 10 100, 10 × 100 1000 इंटू 5, 5000। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 5000, और यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई? सबको इंटू करेंगे तो 51 इंटू 100 - एक्स, है ना। अब 5000 ये ओरिजिनल वैल्यू है, तो ओरिजिनल हमारे पास कितनी थी? यहाँ पर 5000 के हिसाब से 2500 रुपये, मतलब हाफ, है ना। 2500 रुपये है, मतलब ये इसका हाफ है, तो इसका भी हाफ कर दो, है ना। इसका हाफ करेंगे और ये हाफ करेंगे, वो किसके बराबर होगा? इस पूरे का जो हाफ करेंगे ना, जो ये 2244 के बराबर होगा, 2244। ठीक है, अब 51 से ये कितने टाइम्स जाएगा ऐसे पता लगाएंगे। इसको 50 सोचो, तो 50 से 4 बार 200 आता है ना। इसी तरीके से ये यूनिट डिजिट 4 है, तो 44 से इंटू करके देखना, तो ये आ जाएगा। 44 से जब इंटू करोगे तो ये 2244 आता है, तो ये 44 टाइम्स कटेगा, तो क्या हो गया? ये इक्वल टू में है, ध्यान रखना, है ना। यहाँ पर इक्वल टू है, तो ये 2 इस साइड जाएगा तो 88 बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर 100 - एक्स, देखो वही इक्वेशन आ गई, है ना। 100 - एक्स इज इक्वल टू 88, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 12% आ गई। तो ये तरीका भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए, इसका आंसर आ गया 12%।
अब इनमें से कोई भी मेथड आप लोग अपना सकते हो, बस ये है कि मैक्सिमम कैलकुलेशन आप लोग को माइंड में करनी है। तो ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का, एक पर्सन बोरो करता है टोटल अमाउंट ₹36,000 का, जिसमें से कुछ हिस्सा वो 12% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पर बोरो करता है, और बचा हुआ हिस्सा 10% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो करता है, और बाद में वो पे करता है ₹43,920 एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के बाद। 2 साल के बाद कितना पे करता है? ₹43,920 लोन को सेटल करने के लिए। तो जितना भी अमाउंट उसने 12% पर एनम के हिसाब से बोरो किया था, वो पता लगाना है। टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है? 36,000। एक हिस्सा हम मान लेते हैं एक्स, तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? 36,000 माइनस एक्स। 12% के हिसाब से 2 सालों का है ना, 12% पर एनम के हिसाब से 2 सालों का कितना इंटरेस्ट बनेगा? 24% ऑफ एक्स, है ना। और बचा हुआ अमाउंट मतलब 36,000 माइनस एक्स पे कितना इंटरेस्ट बनेगा? 10% के हिसाब से 2 सालों का 20%, तो 20% बचे हुए अमाउंट पर। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 24% ऑफ एक्स प्लस 20% ऑफ, यहाँ पर देखो माइनस एक्स है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह यहाँ पर कर दो माइनस, है ना। तो 20% ऑफ एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स प्लस, यहाँ 36,000 है, 36,000 का 20%, 10% 3600 और 20% 7200, 7200। ये टोटल कितने के बराबर होगा? जो भी उसने इंटरेस्ट पे किया, उधार कितना लिया था? 36,000, पे किया 43,920, 43,920 माइनस 36,000 करेंगे तो क्या आएगा? देखो 920 ऐसा कैसा आ जाएगा? 43 माइनस 36 करो तो 7, तो ये बराबर होगा 7,920 के। अब ये जो 7,200 है, तो 7,200 यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 720 बचेगा। और यहाँ पर 24% ऑफ एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 4% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना बच रहा है? 720। ये परसेंट अपॉन में 100 बन जाएगा, और 100 इधर आ जाएगा तो यहाँ पर डबल जीरो हो जाएगा, तो ये परसेंट हट गया और 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 18 टाइम्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 18,000। ठीक है, ये आंसर है। 18,000 रुपीज वो अमाउंट है जो 12% पर एनम के हिसाब से बोरो किया। अब यहाँ पर एक और अप्रोच है इसकी। क्या एक और तरीका है? टोटल अमाउंट है 36,000, ठीक है, जिसमें से हम एक हिस्सा, अब देखना मन में कैसे समझना है, मन में करना है ये। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा लिख के बताऊंगा। एक हिस्सा हम एक्स मान रहे हैं और एक हिस्सा क्या हो रहा है? 36,000 माइनस एक्स, है ना। इसको अगर 10% ही मानते, 10% पे ही बोरो किया होता, तो 2 सालों का कितना होता? 20%, है ना। 20% ऑफ एक्स प्लस बचे हुए हिस्सा का भी 20%, तो बचे हुए हिस्सा मतलब 36,000 माइनस एक्स का भी 20%, है ना। अब ये देखो -20% ऑफ एक्स और ये +20% ऑफ एक्स, ये कैंसिल हो जाता, और 20% ऑफ एक्स यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाता है ना प्लस माइनस में। और ये जो 36,000 है इसका 20% निकालते तो कितना बनता? 7,200। लेकिन ब्याज कितना देना पड़ रहा है? 7,920। तो ये जो बीच में एक्स्ट्रा 720 है, ये किसके कारण है? किसके कारण एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? यहाँ पर 2% जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है 2 सालों का, मतलब 4% की वैल्यू कितनी हो रही है? 720, है ना। ये सब मन में करना है। तो 1% कितना होगा? 4 से डिवाइड करेंगे 180, और 100% तो 18,000 आंसर। ठीक है, तो ये एक और अप्रोच हो गई। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।